सिंध हुकूमत ने रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद कुत्तों की अफजाइश नस्ल को महदूद करना और इंसानी आबादियों को कुत्ते के काटने के खतरात और इससे पैदा होने वाली जानलेवा बीमारी से महफूज रखना है। रेबीज़ को मर्ज़ गुर्ग के नाम से भी जाना जाता रहा है। ये आमतौर पर मुतासिरा कुत्ते के काटने से होता है। इस ज़मीन में ये बात काबिल ज़िक्र है कि हर कुत्ता रेबीज़ से मुतासिर नहीं होता और ना ही हर कुत्ते के काटने से रेबीज़ इंसान को मुतासिर कर सकता है। कुत्ते के अलावा दूसरे जानवर जिनमें बिल्लियाँ, चूहे, चमगादड़ और दीगर शामिल हैं, रेबीज़ से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इंसानों में रेबीज़ आमतौर पर कुत्तों के काटने से ही फैलता है। रेबीज़ के जरासीम मुतासिरा जानवरों के थूक से इंसानी जिस्म में जख्म के जरिए मुंतकिल होते हैं और 15 से 20 रोज के बाद अपना असर जाहिर करते हैं। रेबीज़ एक इंतहाई जानलेवा मर्ज है, जिससे महफूज रहने के लिए अवामी सतह पर आगाही बहुत ज़रूरी है। कुत्ते फितरी तौर पर इंसानी आबादी में रहना पसंद करते हैं और बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ कचरा फैलाने की हमारी आदत की वजह से कुत्तों को अफजाइश नस्ल का भरपूर मौका मैसर आता है। कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी रेबीज़ जैसे मौलिक मर्ज के फैलाव का बाइस है। इसलिए आलमी तजर्बे की रोशनी में रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध को मुतारिफ कराया गया है, जिसमें इंसानी हमदर्दी के मुताबिक कुत्तों की अफजाइश को साइंसी तरीके से काबू में रखना शामिल है। माजी में कुत्तों को जहर खुरानी के जरिए तल्फ किया जाता था, जो कि गैर मुनासिब और गैर फितली अमल था। इस मंसूबे की तकमील के लिए कराची शहर में अब तक 3 मराकिज़ कायम किए जा चुके हैं, जहां बाकायदगी से कुत्तों को शहर के मुख्तलिफ मकामात से लाकर उनका न सिर्फ ये कि तिब्बी मुआयना किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ उनका तौलीदी निज़ाम भी मफलूज कर दिया जाता है ताकि उनकी मज़ीद अफजाइश ना हो सके। इसके अलावा कुत्तों को मुख्तलिफ बीमारियों बशमूल एंटी रेबीज़ के टीके भी लगाए जाते हैं। कुत्तों को मराकिज़ तक लाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल हैं। सबसे पहले एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी मखसूस यूनियन काउंसिल के ख़ास इलाके को मुंतखब करना, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की तरबियत याफ्ता टीम का उस इलाके में जाकर कुत्तों को पकड़ना और पकड़ते वक्त ये ख्याल रखना कि जानवर को कम से कम तकलीफ से गुजरना पड़े। कुत्तों को पकड़ने के बाद छोटी उम्र के जानवर और मादा जानवरों को एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लगाकर छोड़ देना और नाबालिग नर जानवरों को मरकज मुंतकिल करना शामिल है। मरकज में मौजूद डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी साइंसी तरीके से नर जानवर के निज़ाम तौलीद को मफरूज करना। अमल से गुजरने के बाद कुत्ते को कुछ वक्त के लिए निगहदाश्त में रखा जाता है, जिसके बाद उसको उसी मकाम पर छोड़ दिया जाता है जहां से उसे पकड़ा गया था। दौरान निगहदाश्त जानवर के खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त किया जाता है। इसी तरह सड़कों पर मिलने वाले किसी भी जख्मी कुत्ते को इन मराकिज़ में लाया जाता है और मुकम्मल सेहतयाबी के बाद वापस छोड़ा जाता है। अगले मरहले में सिंध के दीगर अजला में इसी तर्ज पर और मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं, जबकि 15 जून 2022 तक एक मरकज़ सक्खर और लाड़काना शहर में भी फ़ाल हो चुका होगा। आखिर में इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि अवामुन्नास अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जानवरों को तंग करने से गुरेज करें और इनसे हमदर्दाना सलूक रवा रखें, क्योंकि आमतौर पर कुत्ते अपने दिफा ही में हमलावर होते हैं। साथ ही साथ अगर कचरे का फैलाव कम किया जा सके तो ये भी कुत्तों की अफजाइश नस्ल को रोकने में माविन साबित होगा।